आगे आगे चल के देखो। ये सारा जो यहाँ से है ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है। मुझे क्या मसला यहाँ पे क्या आज गई वो सह इस हवाले से हमें बताइए आप इस चीज को कैसे देखते हो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम मत रटो खैर कहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ तक इस टाइम हम जामा कदीम में हैं, यहाँ की लेडीज पिछले 3 दिनों से प्रोटेस्ट पे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कहीं मीडिया पे आगे पीछे कोई ये बात नहीं कर पा रहा है और कोई गौर भी नहीं कर पा रहा है। मुझे यहाँ की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी हाईलाइट हुआ है उसके बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये हुआ है हाईलाइट, अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। ओके, चूंकि इनकी दरख्वास्त में आज यहाँ आई हूँ ये देखने के लिए कि क्या बात है। अगर ये गवर्नमेंट लैंड भी है, जहाँ तक डंपिंग की बात हम करेंगे, आप खुद भी इस बात से वाकिफ होंगे कि सोपोर टाउन में डंपिंग की जो प्रॉब्लम है वो कई सालों से है। सोपोर टाउन में इतने सालों, पिछले 5 साल से म्यूनिसिपैलिटी वर्क कर रही है, लेकिन पिछले 5 साल से वो एक कामयाब डंपिंग साइट बनाने में अभी तक असफल रहे हैं। जहां तक यहाँ की बात है, अगर गवर्नमेंट ने ये लैंड एक्वायर की भी है, ओन की भी है, उनकी लैंड है, मगर एक रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पर है। आगे आप दिखा सकते हैं एक स्कूल है। यहाँ पे क्या ओपन डंपिंग साइट होनी चाहिए? क्या ये स्वच्छ भारत है? क्या इसी भारत की हम बात करते हैं? क्या हम इसी सैनिटेशन की बात कर रहे हैं? क्या इसी क्लीनलीनेस की बात करते हैं? जब भी हमारे यहाँ कोई भी एलजी या कोई भी स्टेक होल्डर आता है उस बात हम चून उतरावा, क्योंकि वो मेन सड़कों से निकलता है। लेकिन जो रिहाइश वाले इलाके हैं जहाँ ये लोग रहते हैं, लगभग 1000 लोगों की आबादी रह रही है, और इस स्कूल की जो मेन एंट्री है, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल की जो एंट्री है वो भी यहीं से है। तो आप ये सोचिए, जिन बच्चों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, क्लीनलीनेस ड्राइव्स की हम बात करते हैं, ये क्लीनलीनेस है हमारी। ये औरतें जिनको अपने घरों में इस टाइम होना चाहिए, इनके बच्चे वेट कर रहे होंगे, इनको खाना बनाना होगा, ये यहाँ पे धरने पे बैठी है क्योंकि ओपन डंपिंग साइट ये तो इलीगल है। आपकी जमीन हो, सरकार की जमीन किनकी जमीन होती है? वो भी तो आवाम की ही जमीन होती है। उसपे आवाम के टैक्स से वो सरकार वो जमीन ले लेती है। तो क्या सरकार को, मैं इस टाइम सरकार में अगर हम देखें, पहले ही हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करना चाहूंगी। म्यूनिसिपैलिटी यहाँ की है, वो डंप करती है, उनका काम है डंप करना, मगर वो ऐसे इलाकों में डंप करे ना जो डंपिंग के लायक हो। ये उनकी लैंड है, इसको किसी और चीज के लिए अम्यूजमेंट पार्क बना दो भाई। इसी को आप रिहाइश वाले इलाके को पार्क की जगह डंपिंग साइट बनाते हो। ये तो इन लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। एडीसी साहब की बात है, मैं जानती हूँ वो एक बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर है, मैं जानती हूँ उन्होंने टाउन के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहनें जो हैं ये उनकी बहनें हैं। ये इलाका जो है ये एडीसी साहब का इलाका है। जो हमारी डिप्टी कमिश्नर बारामूला है वो इतनी बेहतरीन काम कर रहे हैं,
تو उनकी गाइडेंस में प्लीज मेहरबानी करके म्यूनिसिपैलिटी को आगाह किया जाए, उनको ऑर्डर किया जाए कि रेजिडेंशियल एरियाज को ओपन डंपिंग साइट्स के लिए अवेलेबल ना रखा जाए और इन लोगों की जो भी मिजरी है उसको खत्म किया जाए। अगर इन लोगों ने जल्द से जल्द ये जो डंपिंग साइट है यहाँ से हटाई नहीं, इसको कवर नहीं किया, इसको खत्म नहीं किया, तो ये औरतें यहीं पे बैठेगी और धरना लगाएगी। मेन चौक पे हम जाएंगे इन लोगों के खिलाफ। बदतमीजी करते हैं। बस इतनी ही बात मैं इस टाइम बोलना चाहूंगी। एडीसी साहब और डीसी साहब को हाथ जोड़ के मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटर्स नहीं है, ये आम महिलाएं हैं जो घरों में अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है आराम से, मगर चूंकि इनके ऐसे फैसलों की वजह से इनके घरों में ये सफर करते यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने ये इसलिए उतार के रखा है ताकि लोग ये ना समझे अगर हम सफर कर रहे हैं आप लोग क्यों नहीं करो। यहाँ आके मुझे एहसास हुआ है कि ये लोग कितनी मुसीबत है। एडीसी साहब आके रहे यहाँ 10 दिन, यहाँ आके म्यूनिसिपैलिटी वाले रहे 10 दिन। एडीसी साहब चूंकि बहुत ही शरीफ इंसान है, बहुत ही इज्जत वाले इंसान है, उनसे मेरी सिर्फ इतनी ही इल्तिजा है, मेहरबानी करके इन बहनों पे तरस खाइए, इनके बच्चों पे, इनके घर वालों पे तरस खाइए। आप लोगों को जीतोगे, लोग आपके हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसे हालात क्रिएट करोगे तो लोग आपके कभी नहीं हो पाएंगे। हमारी मांगे हमारे मोहल्ले को जो कि मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, एनवायरमेंटल वीक हम मना रहे हैं, ठीक है। हर जगह आप देख रहे हो कोई भी जो डिपार्टमेंट है वो इस चीज में पीछे नहीं रह रहा है कि एनवायरमेंट, ये आप देखें, ये हमारा एनवायरमेंट ये है जो हम लोगों को दे रहे हैं। और इसके बाद हम बोलते हैं कश्मीर में कैंसर क्यों है, इसके बाद हम बोलते हैं इतनी ज्यादा रेट्स डेथ की क्यों है। ये है हमारा बदलता हुआ कश्मीर, ये है म्यूनिसिपैलिटी की इतने सालों की कारकर्दगी। प्लीज इस पे कुछ काम किया जाए।